खतरनाक खुलासा होने वाला है, क्योंकि अडानी को एक्सपोज करने वाले विसल ब्लोअर की जान को खतरा है। अडानी को एक्सपोज करने वाले को मर्डर करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अडानी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज भी अडानी के साथ डील्स, प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने तांडव मचा दिया है। रिपोर्ट क्या है? Kenyan airport whistleblower who exposed India's Adani Group fears for his life। मामला बहुत गंभीर होता चला जा रहा है कि जिसके पास भी सच के लिए सबूत है, जो भी सच का उजागर कर रहा है, शायद उसे अब एक एक कर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मामला बहुत ही गंभीर है। बताएंगे आगे आपको इस आर्टिकल के पीछे की सच्चाई क्या है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अडानी ग्रुप का जो सीक्रेट प्रोजेक्ट केनिया में चल रहा था, या अडानी ग्रुप जिसे नैरोबी एयरपोर्ट को 30 साल के लिए लीज पे लेने के फिराक में था, उस डील का भांडाफोड़ अब हो चुका है। उस डील का भांडाफोड़ करने वाले व्हिसल ब्लोअर नेल्सन अमेनिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके जान को खतरा है, क्योंकि उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ दुश्मनी मोड़ ली है। उन्होंने अडानी ग्रुप को एक्सपोज कर दिया है। नेल्सन अमेनिया ने यह आरोप लगाया कि केनिया के नैरोबी एयरपोर्ट को अडानी को देने के लिए केनिया की सरकार ने कंपिटिटिव बिडिंग के नियमों का पालन नहीं किया या उसका उल्लंघन किया। यानी कि जब कोई टेंडर निकाला जाता है तो सबसे पहले उस टेंडर पर बोली लगाई जाती है, जिसमें एक से ज्यादा कंपनियां, जिस भी कंपनी को इंटरेस्ट है वो सारी कंपनियां बोली लगाती है। केनिया के इस एयरपोर्ट में साउथ अमेरिका, सिंगापुर की कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन इस टेंडर में बिडिंग करने इस टेंडर को नहीं दिया गया। उन कंपनियों को किस आधार पर बाहर रखा गया, यह भी नहीं बताया गया। नेल्सन ने यह आरोप भी लगाया कि अडानी को यह प्रोजेक्ट देने के लिए नियम और कानून का पालन नहीं किया गया है। दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट अगर अडानी के लिए बनाया जाता है, या कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट को, सरकारी एयरपोर्ट, पोर्ट को अगर अडानी के हवाले किया जाता है, तो नियम कानूनों का उल्लंघन कर दिया जाता है। बिडिंग प्रोसेस में किसी को बोली लगाने का मौका नहीं दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ नियम कानूनों को ताक पर रखकर इसे अडानी के हवाले कर दिया जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी एक्ट 2021 में यह साफ है कि जिस भी कंपनी को टेंडर मिलता है या सरकार जिस कंपनी को चुनती है, उस कंपनी के खिलाफ पिछले 5 साल में कोई भी कोर्ट केसेस ना हो। जबकि अडानी के खिलाफ तो बहुत से केसेस चल रहे हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, और आरोप घोटाले का, मनी लॉन्ड्रिंग का है। नेल्सन ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर कोई टेंडर निकलता है तो उसे कॉम्पिटिटिव बिडिंग करनी पड़ती है, जबकि ये केनिया में फॉलो नहीं किया गया, पर्टिकुलरली इस डील के लिए। व्हिसल ब्लोअर अमानिया ने इस बातचीत से जुड़े पेपर जुलाई में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर किए थे। इन डॉक्यूमेंट से पता चला कि अडानी ग्रुप इस पोर्ट को 30 साल के लिए पट्टे पर, लीज पर लेने के लिए कई महीने से बातचीत कर रहा था। अमानिया ने यह भी बताया कि इस डील में शर्तें रखी गई हैं कि वो केनिया के लोगों के हक के खिलाफ है। जो शर्तें रखी गई है वो केनिया की जो आवाम है, आम जनता है, उनके खिलाफ है। इन्हीं शर्तों के कारण वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे ये तमाम चीजें। अडानी 30 साल के लीज के बाद भी हवाई अड्डे में 18% इक्विटी रखना चाहते थे। नेल्सन अमियाना ने ये खुलासे के बाद काफी हंगामा मच गया था उन्होंने जब ये खुलासा किया। कारण एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। साथ ही इस बातचीत को लेकर के संसदीय जांच की भी मांग की गई थी। पूरी की पूरी नैरोबी की सरकार हिल गई थी। अडानी की ओर से पेश की गई निवेश की रकम को काफी कम बताया गया था। इस डील का विरोध करने वालों का कहना है कि एयरपोर्ट की स्ट्रैटेजिक वैल्यू को देखते हुए ये बहुत ही कम वैल्यू है जो अडानी हमें दे रही, अडानी कंपनी जो है वो हमें दे रही है। साथ ही नेल्सन ने यह भी बताया कि अगर अडानी को नैरोबी एयरपोर्ट का टेंडर मिल जाता तो वो बिना किसी अपग्रेड के उस एयरपोर्ट की जो 52% है, उसकी फीस 52% बढ़ाने वाले थे। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, अगर अडानी उस एयरपोर्ट को ले लेते हैं तो ना वो वहां के यात्री को कोई सुविधा अलग से, वहां की जनता को सुविधा दी जाती यात्रा करने के लिए, और ना ही विमान कंपनियां जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ टाई अप में जितने भी एरोप्लेन या एयरलाइंस कंपनीज है, और ना ही विमान कंपनियां यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ जितनी भी एयरलाइंस लिंक्ड अप है, टाई अप है, उनकी फीस जो है 52% बढ़ा दिया जाता अगर अडानी के हाथ में ये प्रोजेक्ट चला जाता तो। अब इसका जिसने खुलासा किया, जिसने इसका भांडाफोड़ किया, जिसके चलते लोग प्रोटेस्ट पर बैठ गए ताकि ये डील ना हो नैरोबी एयरपोर्ट और अडानी ग्रुप के बीच,
उसकी जान को अब खतरा है। जिस तरह भारत में अडानी के बिजनेस को सरकार ने बढ़ावा दिया, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, बिजली का टेंडर अडानी को दिया, उससे साफ है कि यहां की सरकार तो अडानी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। दरअसल अडानी की कोई भी फैसला या कोई भी टेंडर, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डील जनहित के लिए नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी फंड में वो पैसा पहुंचता है या अडानी अपने जेब भरने में लगे हुए होते हैं। जिस तरह से अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन पकड़ा गया, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 21,000 करोड़ रुपए था। इस केस में अडानी की इस केस के बारे में हर कोई जानता है, ये छुपा हुआ नहीं है और ना ही उससे कोई पूछताछ किया, कोई ईडी, कोई सीबीआई इस केस में दखलंदाजी नहीं की, ना कोई जांच कमेटी बिठाई गई। साहिब के दोस्त होने का ये फायदा वो उठाते हैं। कोई भी जांच एजेंसी आपको छू भी नहीं सकती। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। दि वायर ने अपने एक रिपोर्ट में यह आरोप लगाया कि भारत में जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपेंसेशन को खत्म कर दिया जा रहा है और अडानी ग्रुप को सरकारी टेंडर दिया जा रहा है, वो भी बिना फायदा देखे। दरअसल सरकार अपना नुकसान करा करके गौतम अडानी को फायदा क्यों पहुंचाती है, इसके पीछे कहानी बड़ी लंबी है। गौतम अडानी ने करीब 2-2.5 साल पहले मई 2022 में अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, इसका 63.15%, एसीसी लिमिटेड का 56.69% हिस्सेदारी लेकर के इस मैदान में कदम रखा था। तब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी के मालिक वो बन चुके हैं। दि वायर की इसी रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट बनाने के लिए सबसे आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन होता है, जिसकी खदानों में नीलामी में 2023-24 में अडानी ग्रुप को बड़ी सफलता मिलती है क्योंकि इसके पीछे सरकार है। सरकार की छत्र छाया में सब कुछ होता रहा। और अब सोचिए किस तरीके से अडानी जो डील करते हैं, जो अडानी ग्रुप डील करती है, वो जनहित के लिए, वो किसी भी देश की जनता के हित के लिए होती ही नहीं है। ऐसे में अगर उसका खुलासा कोई करता है तो उसकी जान जो है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह के खुलासे कर रहे हैं और अब अडानी ग्रुप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। यह दावा उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद किया है। अब दोस्तों ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे सरकार क्यों हाथ धोकर के पड़ी हुई है, क्यों सरकार अडानी को अमीर बनाने के पीछे लगी पड़ी है। इससे क्या बीजेपी को फायदा होता है, क्या इससे साहिब को फायदा होता है? नुकसान किसको झेलना पड़ता है? आम जनता को नुकसान झेलना पड़ता है। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? किस तरह से कोई अगर अडानी को एक्सपोज करता है तो उसकी मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में अडानी जो है वो जनता के हित के लिए तो छोड़ दीजिए, देश हित के लिए काम नहीं करता। अगर श्रीलंका, अगर बांग्लादेश, अगर अफ्रीकन कंट्रीज डील करने के लिए दरवाजा अडानी के मुंह पर बंद कर रहे हैं तो सोचिए हमारे देश में क्या अडानी वाकई आम जनता को, या सबसे ऊपर की बात है, सर्वोपरि बात यह है कि क्या देश को फायदा पहुंचा भी रहा है या सिर्फ अपना जेब भरने में अडानी व्यस्त है, जिसका साथ भरपूर हमारी सरकार और साहिब देते हुए नजर आ रहे हैं।